सबसे पहले तो अधिकांश लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, क्या ये ग्रंथ में लिखा है क्या? क्या शिव महापुराण में लिखा है क्या? तो शिव महापुराण इस वक्त मेरे पास है। ये शिव महापुराण का प्रथम खंड है पूर्वार्ध, और शिव महापुराण में विद्वेश्वर नाम की एक संहिता है और उसमें अध्याय नंबर 23 नाम 23वें अध्याय में 7वें नंबर का श्लोक है। क्या श्लोक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ये लिखा हुआ है। माने पहली बात तो ये कन्फर्म हो गई कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण में लिखा हुआ है। समझ में आ गई? अब इसका अर्थ क्या है मैं अपने से कुछ नहीं बताऊंगा, जैसा जैसा इसमें लिखा वो बता देता हूं पहले, फिर मैं इसको समझाऊंगा। इसमें लिखा है हे शिव आपको नमस्कार है। इसका अर्थ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं जो ये बोलता है। क्या बोलता? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो ये बोलता है, जिस मुख से ऐसा उच्चारण निकलता है उस मुख से समस्त पापों का विनाश करने वाला वो तीर्थ बन जाता है। वो मुंह, जिस मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है वो मुख सभी पापों को खत्म करने वाला तीर्थ बन जाता है। और तन्मुखम च तथा यो वै पश्यति प्रीति मान्नरः तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। और जो व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है और उस व्यक्ति को दूसरा देखता है तो उस व्यक्ति को वहीं उसको देखने मात्र से तीर्थ में जाके नहाने का फल मिल जाता है। माने जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए किसी ने देख लिया तो उस व्यक्ति को वहीं खड़े खड़े तीर्थ में स्नान करने का, तीर्थ सेवन करने का, तीर्थजन्यम फलम तस्य, तीर्थ में जाके स्नान करने का, दर्शन करने का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना चाहिए। इसको ये नाम बोला गया, माने नमस्कार करना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ना राधे राधे, आप जब मिले बोले राधे राधे, तो जो वैष्णव है वो राधे राधे राम राम बोले। वो जो शिव भगवान के भक्त हैं वो क्या बोल सकते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको नाम बोला गया, इसको मंत्र नहीं बोला गया। मंत्र क्या है, मंत्र किसे कहते हैं, अब उसका भी प्रमाण आपको बता देता हूं। ये शिव महापुराण का दूसरा खंड, इसको उत्तरार्ध बोलेंगे। इसमें पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर हो गया, और नमः शिवाय ये पंचाक्षर है। और इसमें वायवीय संहिता, उत्तरखंड में वायवीय संहिता है जिसमें अध्याय नंबर 13, जिसमें पंचाक्षर मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है? शिव जी खुद बोल रहे हैं ये बात, ये कोई और नहीं बोल रहा है। भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आपने किसको प्रणाम किया? भगवान को। अब उनका मंत्र जाप क्या है उसके विषय में इसमें जानकारी दिए तो क्या लिखा? इसमें 15वें नंबर का वायवी संहिता के अध्याय नंबर 13 का ये 15वां श्लोक है, जिसमें क्या कहा? अरुद्रो वा सरुद्रो वा सकृत पंचाक्षरेण य पूज्येत पतितो वापि मूढ़ो वा मुच्यते नरः। क्या कहा? कि जो मेरी भक्ति से रहित है, माने जो मेरी भक्ति नहीं करते या फिर जो मेरी भक्ति करते हैं, दोनों ही व्यक्ति, यदि जो मेरी भक्ति नहीं भी करता है और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, चाहे जो पापी हो या मूर्ख हो, वो व्यक्ति मनुष्य बोला है, न स्त्री बोला है न पुरुष बोला है, मनुष्य, वो मनुष्य
यदि पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरी पूजन कर ले तो मुक्त हो जाता है। माने शिवलिंग पे जाके आपको मंत्र नहीं आता तो आप एक लोटा जल लेके जा रहे हो तो आपने सिर्फ ओम नमः शिवाय कह के यदि जल चढ़ा दिया तो आप भक्त हो चाहे नहीं हो, भाव हो चाहे नहीं हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, नरक जाने वाले हो चाहे स्वर्ग जाने वाले हो, मूर्ख हो चाहे समझदार हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी भगवान भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। कब? जब वो एक लोटा जल क्या कह के चढ़ाता है? ओम नमः शिवाय। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं नहीं दे सकता। मैं मतलब भगवान कह रहे हैं मैं नहीं दे सकता, बस जरूरत है तो वो व्यक्ति एक बार बोल दे। क्या? ओम नमः शिवाय। बस एक बार जब वो बोलेगा, अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम है जिसको बोलने से पुण्य मिलता है, और ओम नमः शिवाय ये मंत्र है। मंत्र किसे कहते हैं पहले ये भी समझ लो। तो उसी अध्याय में 35वें श्लोक से शुरू करते हैं भगवान शिव जो माता पार्वती को कहते हैं कि मंत्र उसे कहते हैं जिस मंत्र के ऋषि हो, छंद हो, देवता हो, बीज हो, शक्ति हो, कीलक हो, षडंग न्यास हो, दिग्बंध हो और विनियोग हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की ये सब नहीं है, इसलिए वो मंत्र नहीं है, वो सिर्फ नाम है। वो बोलना चाहिए, मना नहीं है। ग्रंथ ने कहा है कि वो बोलने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा होता है जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, लेकिन वो मंत्र नहीं। माला किसकी जपनी चाहिए? तो इसमें लिखा है। और आगे क्या लिखा है? आगे इसमें लिखा है कि इस मंत्र के जो ऋषि हैं, कितने अक्षर है इसमें? 5। नमः शिवाय जो न है अक्षर, उस न अक्षर के ऋषि कौन है? गौतम। फिर दूसरा अक्षर क्या है? मां, उसके ऋषि है अत्रि। और फिर क्या आएगा? सी, उसके विश्वामित्र। फिर वा के अंगिरा ऋषि। और आखिर में है य, उसके कौन है? भरद्वाज ऋषि। 5 अक्षर के 5 अलग अलग ऋषि हैं और इनके अलग अलग छंद भी हैं। गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, बृहति छंद है, विराट छंद। ये 5 अक्षर के अलग अलग छंद है। फल आपको कब मिलेगा? जब ये सब आप जानोगे। इसमें भी जो पंचाक्षर मंत्र है, इसका जो न है, ये पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा और चौथा उदात्त है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त है। और इनके मूल में विद्या, शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने, ऐसा इसमें कहा गया है। और ये जो मंत्र है ना नमः शिवाय, अभी पूरे शिव जी है ये नमः शिवाय। कैसे? तो आगे शिव जी खुद कहते हैं जो न है ना, ये न मेरा सिर है, ये जो न है ना ये मेरा सिर है, और जो म है ये मेरी शिखा चुटिया है मेरी। और आगे कहते हैं जो सी है ये मेरा कवच है, जो मैं कवच धारण करता हूं। जो वह है वो मेरे दोनों नेत्र आंखें हैं। और जो ये य है, तो जो मेरा त्रिशूल है ना ये य है। तो इस प्रकार ओम नमः शिवाय ये बोलो, और बोलने के बाद इसमें आप नमः, स्वाहा, वसट, होम, ये फट जोड़ने पे इनके अंगन्यास बन जाते हैं। ये महादेव खुद माता पार्वती को कह रहे हैं। अब किसी ने पूछा कि भगवान आपका ये मंत्र है तो आपकी जो धर्म पत्नी उनका क्या मंत्र है? तो भगवान ने कहा ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय जो है ना, या में डबल एक ही मात्रा लगा दो। ओम नमः शिवाय जब आप बोलोगे तो ये मंत्र शिव जी का नहीं, ये मेरी प्रियतमा पार्वती का मंत्र बन जाता है। बोलो हर हर। तो इस प्रकार जो व्यक्ति मेरे इस मंत्र का जप करता है, अब किसी ने कहा महाराज हमारा तो मन ही नहीं लगे तो आगे
इतने भोले कहीं नहीं मिलेंगे। आज मैं 3 घंटे इसी को पढ़ा मैंने कहा आपको बताऊंगा क्या कहते हैं भोले बाबा। वो कहते हैं हे देवी सुनो, जिसकी जैसी समझ हो, जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिले, मैं नहीं कह रहा हूं 4 घंटे बैठो, एक माला कर लो 2 मिनट नहीं लगेगी। जिसकी जैसी समझ हो, जिसको जितना समय मिले, जिसकी जैसी बुद्धि हो, जिसकी जैसी शक्ति हो, जिसकी जैसी संपत्ति हो, जिसका जितना उत्साह हो, जिसकी जितनी योग्यता हो, जिसकी जितनी प्रीति प्रेम हो, उसके अनुसार वो शास्त्र विधि द्वारा कुछ भी साधन करके जहां कहीं भी, मैं नहीं कह रहा मेरे मंदिर में आके बैठो, जहां कहीं भी, घर में बैठ जाओ, घर के ओटले पे बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, गौशाला में बैठ जाओ, नदी के तट पे बैठ जाओ, तालाब में उसके तट पर बैठ जाओ, सब दूर जहां बैठो, अथवा किसी भी साधन द्वारा, साधन माने पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब बिलपत्ती नहीं मिल रही क्या करें, तुम पे जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, एक बार मुझे चढ़ा दो, बस भाव होना चाहिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। ये कौन कह रहे हैं? ये राजन कृष्ण नहीं कह रहा, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, उसे मैं अपनी क्या दूंगा, उसको मैं अपनी कृपा दूंगा। बोलो हर हर, जोर से बोलो। तो समझ में आया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस किसी से भी मिलो तो हाथ जोड़ के उसको भी कह सकते हो क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब एकांत में बैठो या एक लोटा जल चढ़ा के वहीं मंदिर में बैठ गए, बोले 5 मिनट बैठूं, ओम नमः शिवाय, 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 आप एक माला कर दो, भगवान अनंत फल की प्राप्ति आपको करवाने वाले हैं। बोलो हर हर। कितना समय